जय श्री राम। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, हम सब लोगों को मार्ग प्रशस्त करने वाले आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर आदरणीय अवधेशानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, हितेश जी, नीतीश भारद्वाज जी और परम आदरणीय गवर्नर साहब, बहुत प्रसन्नता प्रतीत होती है जब बात भारत की होती है। 5 जन्य बात भारत की, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सबका, पूरी 5 जन्य टीम का, जिन्होंने भिक्षा यात्रा पर 2 शब्द बोलने की मुझको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। आज वाकई ही गर्व प्रतीत होता है जब बात भारत की हो और भारत में बात सनातन की हो और सनातनी गर्व से स्वयं को हिंदू कह पाए, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के गर्व की कोई सीमा नहीं होती और हम लोगों का हौसला आसमान चूमता है। बात भिक्षा यात्रा की आपसे थोड़ी सी करूंगा। यह भिक्षा यात्रा मेरे गुरुदेव का विचार था। मेरे गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती 109 वर्ष हम लोगों के साथ रहे, राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं का विचार था कि जातियों में विभक्त समाज नुकसानदायी है। 2022-23 नवंबर को यह यात्रा प्रारंभ किया, जिसका नाम था भिक्षा यात्रा। इस भिक्षा यात्रा में किसी से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं मांगा गया। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा मांगी गई कि जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए, और समाज ने भिक्षा दिया। और प्रसन्नता होती है कि आज आपके सामने जब अपनी बात रख रहा हूं तो खुशी प्रतीत होती है कि आज इस भिक्षा यात्रा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में अब तक 57 लाख लोग जुड़ चुके हैं। यह यात्रा अपनों को जोड़ने की है, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी एक धर्म ग्रंथ का चर्चा अगर हम करें या किसी एक धर्म ग्रंथ को हम उठाएं तो उसमें कहीं जाति का जिक्र नहीं है, कहीं जाति का जिक्र नहीं है। वर्ण का जिक्र हो सकता है, अपितु जाति का जिक्र कहीं नहीं है। और सोचिए कि जिस धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं या जिस समाज में जाति का जिक्र नहीं, वो जातियों में बटा हुआ समाज, जब आज चुनाव का विश्लेषण होता है तो आप लोग देखते हैं कि एक मुश्त बताया जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य इतना या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, और जब हिंदू की बात होती है तो ठाकुर इतने, ब्राह्मण इतने, जाट इतने, गुजर इतने, यादव इतने। तो मेरा निवेदन है, बड़ा मंच है, दुनिया तक बात जाएगी, कम से कम हम लोगों को भी हिंदू ही कहकर संबोधित किया जाए, जातियों में बांटकर ना देखा जाए। और मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम। तो मैं समझता हूं कि जब अपने गर्व को हम लोग दोहराते हैं, जब अपने गर्व को हम लोग जीते हैं, तो निसंदेह हम लोग अपने को सशक्त, मजबूत और ताकतवर पाते हैं। आज ये महत्वपूर्ण पल जो हम लोगों के बीच है, जब हम लोगों का राम मंदिर बन रहा है, हम लोगों का राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि 22 तारीख को हम सब लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उस रामलला के दर्शन कर पाएंगे जिस तक तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा हो जाता था। अगर टेंट बदलना हो तो मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लेनी पड़ती थी, और अगर वस्त्र परिवर्तित करने हो तो 4 बार सोचना पड़ता था। मगर आज मेरे रामलला टाट में नहीं, टाट से ठाट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उसका भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं। एकमात्र हमारी ही संस्कृति है, अगर यहां से सूर्य की
गणना की जाए या कितनी दूरी है गणना की जाए तो 15 लाख कुछ मील आता है। अगर सूर्य के डायमीटर से उस संख्या को डिवाइड करते हैं तो निकलकर आंसर आता है 108। अगर चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो संख्या निकल कर आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, और दोनों को साधने की जो माला है उसका मन का भी 108। तो मैं समझता हूं इतना कहूंगा, फिर कभी अवसर मिलेगा फिर कभी भिक्षा यात्रा पर और चर्चा करूंगा। आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें। हां, एक बात जरूर याद आती है, जब पुनः यह आंदोलन शुरू हुआ था तालकटोरा स्टेडियम से, तो एक शब्द बोला था, बड़ा प्रचलित हुआ वो शब्द, कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो हमें लगता है कि हमें राम का भी होना है और सबके काम का भी होना है, योगी भी होना है और उपयोगी भी होना है। आप सब अपना बहुत ध्यान रखें। भगवान राम आप सबको यशस्वी बनाएं। मेरी आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहा है। आप सबके जीवन में भी सूर्य सदा उत्तरायण रहे, उसके लिए अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम।